नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां भाजपा ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। जॉर्ज कुरियन को मध्य प्रदेश से उम्मीदवार बनाया गया है। जॉर्ज कुरियन आज नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके पर सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। 3 सितंबर को राज्यसभा को लेकर वोटिंग होगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद बता दें कि सीट जो है वो खाली हुई थी। तो बीजेपी के 9 राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी हो गई है। बता दें कि जॉर्ज कुरियन मध्य प्रदेश से उम्मीदवार हैं, वो बनाए गए हैं। तो भाजपा ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन को उम्मीदवार बनाया गया है। जॉर्ज कुरियन आज नामांकन जो है वो दाखिल करेंगे और नामांकन के वक्त सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। तो 3 सितंबर को राज्यसभा के लिए वोटिंग होगी। बीजेपी के 9 राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी हो गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से संवाददाता विवेक राणा सीधे जुड़ गए हैं। विवेक का रुख करेंगे। विवेक, भाजपा ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन को उम्मीदवार बनाया गया है और जॉर्ज कुरियन आज नामांकन दाखिल करेंगे। साथ में सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। और क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, यदि बात की जाए राज्यसभा के उपचुनाव की तो राज्यसभा के उपचुनाव को लेकर 9 लोगों की जो सूची है वह बीजेपी पार्टी ने जारी की है। मगर मध्य प्रदेश की यदि एक लोकसभा के उपचुनाव की सीट की यदि बात करें तो उसके लिए केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन को मध्य प्रदेश से मौका दिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से बीते कुछ महीने पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट खाली हुई थी, वो सीट खाली होने के बाद बड़े लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि इस सीट पर जो उपचुनाव है राज्यसभा का वह कब तक होगा, क्योंकि 2 साल का केवल कार्यकाल रहेगा और इस 2 साल के लिए जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं जो केरल से आते हैं जॉर्ज कुरियन, उनको कहीं ना कहीं जो जगह है वह मध्य प्रदेश से दी गई है। और आज करीब 11 बजे जो जॉर्ज हैं वह मध्य प्रदेश पहुंचेंगे, विधानसभा पहुंचेंगे। साथ ही इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनके साथ मौजूद रहेंगे, जहां राज्यसभा उपचुनाव के लिए जो नामांकन है वह भरते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी प्रत्याशी जो है वह खड़ा नहीं किया जाएगा, जिससे साफ है कि कहीं ना कहीं जो जॉर्ज हैं वह मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए जो जीत है उनकी पूरी तरह पक्की है। क्योंकि बात की जाए संख्या की तो जिस प्रकार से कांग्रेस के पास संख्या कम है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी अपने जो प्रत्याशी है वह सामने नहीं खड़ा कर रही। मगर बात की जाए बीजेपी पार्टी की तो बीजेपी पार्टी द्वारा जो प्रत्याशी है वह 9 राज्यों के लिए फाइनल कर दिया है। मध्य प्रदेश के लिए भी जो नाम है जॉर्ज का वो सामने रखा गया है। आज 11 बजे जो नामांकन है वह भरा जाएगा। जी बिल्कुल, यदि विवेक बात करें तो 4 महीने में मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाने वाले दूसरे बाहरी नेता होंगे जॉर्ज कुरियन। बिल्कुल, यदि जॉर्ज कुरियन की यदि बात की जाए तो दूसरे बाहरी नेता हैं, क्योंकि इसके पहले यदि बात की जाए तो इसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश से जो बाहरी नेता हैं उनको कहीं ना कहीं जगह दी थी। और अब एक बार फिर बीजेपी हाईकमान ने मध्य प्रदेश राज्यसभा उपचुनाव के लिए मध्य प्रदेश से जो राज्यसभा जो सीट है उसके लिए जॉर्ज कुरियन का नाम सामने रखा है। आज नामांकन भरा जाएगा। क्योंकि बात की जाए जॉर्ज कुरियन की तो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, संगठन से बड़े लंबे समय से जुड़े हुए। साथ ही केरल की यदि बात करें तो केरल से आते और कहीं ना कहीं उनका जो प्रभाव है उनके क्षेत्र पे देखने को मिलता है। साथ ही बात की जाए जॉर्ज कुरियन की तो मोदी सरकार में तीसरी बार के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, पशुपालन विभाग देखते हैं और कहीं ना कहीं संगठन के बड़े स्तंभ माने जाते हैं, बड़े नेता माने जाते हैं, जिसके चलते जॉर्ज कुरियन को बीजेपी हाईकमान ने मध्य प्रदेश से दिल्ली जाने का मौका दिया है। जी बिल्कुल विवेक, इसके साथ ही मध्य प्रदेश के पहले ईसाई सांसद भी होंगे कुरियन। बिल्कुल, यदि बात की जाए जॉर्ज कुरियन की
तो पहले मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद होंगे ईसाई धर्म से आते हैं, क्योंकि जॉर्ज कुरियन की यदि बात करें या बीजेपी पार्टी की यदि बात करें तो बीजेपी पार्टी के पास ईसाई धर्म के यदि बात की जाए प्रतिनिधि की तो कहीं ना कहीं जॉर्ज कुरियन सबसे बड़ा नाम है। बड़े लंबे समय से जॉर्ज कुरियन बीजेपी के साथ है। जहां ईसाई धर्म की यदि बात की जाए तो ईसाई धर्म का भी एक बहुत बड़ा चेहरा है जॉर्ज कुरियन, क्योंकि केरल से आते हैं। केरल की राजनीति की यदि बात की जाए तो वहां उनका खासा दबदबा देखने को मिलता है। मोदी कैबिनेट की बात करें तो मोदी कैबिनेट में 3 बार के मंत्री हैं, मौजूदा अभी भी मंत्री हैं। मगर जॉर्ज कुरियन की यदि बात करें तो ईसाई धर्म की यदि बात करें तो ईसाई धर्म के प्रचार को लेकर, ईसाई धर्म के प्रतिनिधि को लेकर कहीं ना कहीं जॉर्ज कुरियन का जो नाम है सबसे बड़ा। अब मध्य प्रदेश से पहले ईसाई राज्यसभा सांसद होंगे। बिल्कुल 19 साल की उम्र से ही यदि बात करें जॉर्ज कुरियन ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था और मोदी कैबिनेट में भी मात्र एक ईसाई मंत्री है जॉर्ज कुरियन। विवेक, बिल्कुल यदि मोदी कैबिनेट की यदि बात करें तो तीसरी बार के केंद्रीय राज्य मंत्री है जॉर्ज कुरियन। हालांकि अभी उनको केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है और साथ ही उनके पास पशुपालन विभाग है, क्योंकि ईसाई धर्म की यदि बात करें तो जॉर्ज कुरियन ईसाई धर्म से आते हैं और ईसाई धर्म से आने के साथ साथ ईसाई धर्म के तमाम लोगों का प्रतिनिधि भी करते हैं। साथ ही केरल की यदि राजनीति की यदि बात करें तो वहां पर उनका खासा दबदबा है। करीब 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं जॉर्ज कुरियन को भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए। हालांकि बीजेपी पार्टी की बात करें तो संगठन में राष्ट्रीय स्तर के महामंत्री के पद पर भी जो कुरियन है वह काम करते हैं और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से जो पहला जो मौका है वो जॉर्ज कुरियन को दिया जा रहा है। क्योंकि बात की जाए जॉर्ज कुरियन की तो उसके पहले लगातार जॉर्ज कुरियन तमाम जो चुनाव है वह जीतते आ रहे थे और अब मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश की एक जो लोती जो सीट जो बची हुई है जिसके लिए राज्यसभा का उपचुनाव है, ज्योतिराज सिंधिया की सीट है, उस पर जॉर्ज कुरियन का जो नाम है वो फाइनल कर दिया गया है। आज 11 बजे नामांकन जॉर्ज कुरियन भरेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे। उसके बाद 3 सितंबर के दिन कहीं ना कहीं मतदान होगा और मतदान के बाद जो परिणाम है वह सामने आते हुए दिखाई देंगे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से किसी प्रकार से प्रत्याशी नहीं उतारने के कारण जो जीत है वो साफ तौर पर जॉर्ज कुरियन की दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। यदि विवेक बात करें, कई बड़े नेता है जिन्हें भी मौका दिया जा सकता था, लेकिन क्या माना जाए कि अंतरकलह से बचने के लिए स्थानीय नेताओं को मौका नहीं दिया गया, बाहरी का चयन किया गया? बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी की यदि बात करें तो बीजेपी हमेशा ही चौंकाने वाले फैसले करती है। इसके पहले यदि बात की जाए राज्यसभा के उपचुनाव को लेकर नामों के ऐलान के पहले लगातार कशमकश का माहौल देखने को मिल रहा था, क्योंकि ग्वालियर चंबल के बड़े नेताओं की बात करें तो नरोत्तम मिश्रा, जयभान सिंह पवैया और खास तौर पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस प्रकार से खुले मंच से केपी यादव को कहीं ना कहीं एक बयान के दौरान देखने को मिला था कि केपी यादव को कहा गया था कि संगठन उनका ध्यान रखेगा। तो ऐसे बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि केपी यादव को वहां से राज्यसभा भेजा जा सकता है। साथ ही नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो नरोत्तम मिश्रा बीजेपी पार्टी के सीनियर नेता हैं और कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र पे एक बड़ा दबदबा रखते हैं। इसी प्रकार जयभान सिंह पवैया की बात करें तो उनका भी नाम तेजी से चल रहा था, क्योंकि बात की जाए राम जन्मभूमि की तो जिस प्रकार से जयभान सिंह पवैया ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उस दौरान निभाई थी, तो संभावना लग रही थी कि जयभान सिंह पवैया को भी राज्यसभा मध्य प्रदेश की सीट से भेजा जा सकता है। मगर जब नामों का ऐलान हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं चौंकाने वाला जो नाम है वह मध्य प्रदेश से सामने आया कि केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश से एक बार फिर बाहरी जो नेता हैं जॉर्ज कुरियन उनको मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा है। यानी मध्य प्रदेश के से दिल्ली का जो सफर है वो जॉर्ज कुरियन का रहेगा, क्योंकि ईसाई धर्म से आते हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है कि मध्य प्रदेश से किसी राज्यसभा सदस्य को भेजा जा रहा है वो ईसाई धर्म से आते हैं। क्योंकि लगातार ग्वालियर चंबल के बड़े नेताओं की यदि बात करें तो लगातार
जो बड़े जो नाम हैं वह लगातार सामने आ रहे थे। नरोत्तम मिश्रा, जयभान सिंह पवैया, केपी यादव, वो तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जिनके लगातार जो राज्यसभा सांसद के लिए जो नाम है लगातार लिस्ट में उनका बिल्कुल नाम चल विवेक, रहा इन था। सबसे हटकर जॉर्ज कुरियन को चुना गया। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद और खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा।